गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक नया एपिसोड, है ना, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। अब एपिसोड चल ही रहा था भाई, ये सेकंड एपिसोड है और वो चैप्टर का टॉपिक है, आपका चैप्टर है हेयरडिटी मीन्स आनुवंशिकता। क्लियर? जिसमें इसकी स्टार्टिंग हो गई है, इंट्रोडक्शन हो गया था। देखिए अब आनुवंशिकता, एक मिनट भाई, ठीक है अब से। तो ये जो आनुवंशिकता होता है, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स जैसे कि जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो था कि आनुवंशिक लक्षण हेयरडिटरी कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जनरेशन बाय जनरेशन रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऐसे कैरेक्टर कहलाते हैं हेयरडिटरी कैरेक्टर्स। अब देखिए आपने क्या देखा था कि जीवों, कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर दो कैरेक्टर आते हैं। एक तो या तो वो माता पिता के सिमिलरिटीज वर्च्यू को शो करेगा, माता पिता के समान होगा, या तो क्या होगा, माता पिता से अलग होगा, डिफरेंट होगा। माता पिता से क्या शो करेगा? वेरिएशन से शो करेगा। वेरिएशंस मीन्स माता पिता से उनमें विभिन्नताएं दिखाई देंगी। विभिन्नताएं का मतलब अलग, वो माता पिता के समान रहेगा ही नहीं, ठीक, उसके अंदर बिल्कुल अलग तरह का करेक्टर आएगा। तो अब ये सबसे पहले देखते हैं कि ये वेरिएशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, देखिए वेरिएशंस को हम लोग कह सकते हैं, इसको असमानताएं भी कह सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए इसको आप बोल सकते हैं असमानताएं। क्लियर? या आप सबसे अच्छा आप बोल दीजिए, जैसे सिमिलरिटीज मीन समानताएं, तो यहाँ पर आप क्या बोल दीजिए? डिससिमिलरिटीज। तो वेरिएशंस का मतलब हुआ डिससिमिलरिटीज, ये चीज हुआ आपका। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक है, डिससिमिलरिटीज ये चीज आपका होता है। तो डिससिमिलरिटीज मीन्स होता है असमानताएं, वेरिएशंस भिन्नताएं को आप दूसरा, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं भाई। अब चलो ये देखते हैं ये होता क्या है। तो सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। यानी कि जैसे देखो, ये पापा जी हैं, एक ही पापा के दो बच्चे हैं, है ना। ये मान लो चुन्नू हैं और ये मुन्नू हैं। चुन्नू गोरे हैं, ये काले हैं। क्लियर? मतलब वेरिएशन से तो हैं ही, और होता ही अक्सर कई सारे लोगों में ये देखा जाता है यार, कोई मतलब ऐसा लगता है कि ये पापा काले हैं, मम्मी भी काली, बेटा देखो एकदम गोरा, मतलब अलगे भोकाल है उसका। क्लियर? तो ये भाई ये क्या है? ये डिसिमिलरिटीज है ना। तो मतलब यहीं से निकालो, एक ही पापा के बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, मतलब ये से निकालिए एक ही स्पेसीज, एक ही स्पेसीज मतलब एक ही जाति। भाई एक ही जाति, ऐसे थोड़ा समझते हैं इसे। एक मिनट भाई, इसको ऐसे, हाँ दबा रखो। एक ही जाति या एक ही स्पेसीज के, अब यहाँ देखो दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, तो भाई एक, अब यहीं से आप निकालो, एक ही स्पेसीज के विभिन्न सदस्यों के बीच में विभिन्न, अब बच्चों मत लिखना यार, थोड़ा डिफिनेशन आप लिख रहे हो ना, तो अब ऐसे एकदम मतलब समझने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, चुन्नू मुन्नू लिखे हुए थोड़ी। एक ही स्पेसीज या जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में, विभिन्न सदस्यों के बिटवीन, या विभिन्न सदस्यों के बीच में, विभिन्न सदस्यों के मध्य में। क्लियर? जो लक्षण हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं, है ना, उन लक्षणों में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली ये जो असमानताएं होती हैं, ये जो डिसिमिलरिटीज होती हैं, है ना, जो काला गोरापन का ये अंतर है, ये जो असमानताएं होती हैं, इन्हीं असमानताओं के ही वजह से, या आप यार इसको और आसान समझ सकते हैं, पाए जाने वाले अंतर, पाए जाने वाले डिफरेंस, और इजी हो गया देखिए, है ना। पाए जाने वाले डिफरेंस के कारण, पाए जाने वाले डिफरेंस के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट दिखते हैं, अलग दिखते हैं। तो इसकी वजह से एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग अलग लगने लगते हैं, या अलग लगते हैं, अलग दिखते हैं, अलग अपीयर होते हैं, है ना।
इन्हीं विभिन्नताओं को, ऐसी विभिन्नताओं को जिनके वजह से अलग दिखते हैं, जिनको जिस डिफरेंशिएट हो जाता है दोनों में, इन्हों को क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहलाती हैं या विभिन्नताएं कहलाती हैं, वेरिएशंस कहलाती हैं। तो ये आपकी हो गई डिफिनेशन, जो कि नाम से ही क्लियर है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई किस तरह से जो है डिसिमिलरिटीज होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक ही स्पीशीज के या किसी भी एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो लक्षण में, विभिन्न सदस्यों में जो भी कैरेक्टर आए हैं, है ना, और कौन से कैरेक्टर, हेरेडिटरी कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण, है ना, उनमें जो भी असमानताएं पाई जाती हैं, जो भी उन दोनों, जो भी अंतर, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनकी, उन्हीं की वजह से वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अपीयर्स होते हैं, और इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं, है ना। और देखिए, अगर ये विभिन्नताएं मान लीजिए किसी का, हाँ बोलिए, देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ पर टॉपिक भाई हेरेडिटरी है ना, जो छूट गया वीडियोज अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा, अभी यहीं शुरू कर दीजिए जहाँ से आप इंटर किए हो। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस तरह की वेरिएशंस, मतलब जो डिफरेंस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं, अगर ये अब्सेंस है, अगर ये अब्सेंस है, तो जातियों का विकास नहीं हो पाएगा। भाई कुछ ना कुछ यार वेरिएशंस आती हैं, एकदम सेम माता पिता की ही समान उसका बेटा डिक्टो नहीं होता है, डिफरेंसेस आते हैं। और जब तक क्लियर, अब पता लगा माता पिता मतलब अनपढ़ तो बेटा भी अनपढ़, नहीं यार ऐसा नहीं है, वो बात की बात कहे, है ना। लेकिन अभी किसकी बात हो रही है, वेरिएशंस की। और वेरिएशंस मतलब कोई जरूरी है कि मतलब उन्हीं लक्षण की वजह से, वेरिएशंस का मतलब जैसे बाद में आप यार खूब मेहनत कर रहे हो, पढ़े लिख रहे हो, तो स्वाभाविक है आपके पापा जॉब नहीं पाए तो आपको मिलेगी, है ना। तो ये भी तो हुआ, ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कंफ्यूजन हो जाता है, ACQU, क्या लिख रहे हैं भाई, ACQUIRED, एक्वायर्ड कैरेक्टर एक होता है, कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है अर्जित या उपार्जित लक्षण। क्या लिख रहे हैं यार, कितना गलत हो रहा है आज, उपार्जित, उपार्जित लक्षण, यानी कि ऐसे लक्षण जिसको जीवों ने खुद से अर्जित किया है, ऐसे लक्षण जो कि माता पिता से नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे लक्षण जिनको जीव अपने खुद के परिश्रम से जिनका अर्जन करता है, जिनको अर्न करता है, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं ऐसे, इनका ऐसे लक्षण का मतलब बहुत ज्यादा रिश्ता नाता जो है आनुवंशिक लक्षण से नहीं है। एक्वायर्ड भाई जिसको एक्वायर किया गया, जिसको खुद से जो है अर्न किया गया, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ बात किया जाए वेरिएशंस की, तो यहाँ समझिएगा, वेरिएशंस जो होता है आपका, ये दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ, ये विभिन्नताएं कितने तरह की होती हैं, तो दो तरह की वेरिएशंस होती हैं। अब दो तरह की वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ, तो देखो, जैसे वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं, जो एक बच्चा काला है, एक बच्चा गोरा है, एक ही माँ पापा मम्मी के बेटवा है, लेकिन काला गोरा क्यों हुए, तो दो तरह की वेरिएशंस होती है। एक तो वेरिएशंस होती हैं आपके, एक का नाम है सोमैटिक वेरिएशंस, सोमैटिक वेरिएशंस। अब ये सोमैटिक वेरिएशंस क्या होती हैं, तो ये सोमैटिक वेरिएशंस का मतलब हुआ कायिक, कायिक विभिन्नताएं, मतलब जो आपकी काया के लेवल से हुआ हो, काया मतलब शरीर के लेवल से, शरीर के लेवल से पता लगा पापा की जो है मतलब नाक बहुत अच्छी थी, बेटे की नाक एकदम निकली है, मतलब एकदम जो है वो समोसा हुआ है ना भाई, हाँ पकौड़ी हुई है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, कायिक सोमैटिक वेरिएशंस है ना, सोमैटिक वेरिएशंस हैं। और दूसरी जो वेरिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं। जर्मिनल वेरिएशंस मतलब जननिक, जैसे दूसरी जो वेरिएशंस होती हैं वो हैं
ब्लास्टोजेनिक होती, ब्लास्टोजेनिक होती हैं, या इसको आप कह सकते हैं जर्मिनल वेरिएशंस, जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं, है ना। जर्मिनल वेरिएशंस को हिंदी में बात किया जाए तो जननिक, जननिक विभिन्नताएं, जननिक विभिन्नताएं, ये चीज हुआ। क्लियर। अभी आपका किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। मतलब ये तो शरीर के लेवल से है, आपकी स्किन लेवल से है, आपका शेप लेवल से पता लगा पापा का चेहरा बहुत अच्छा था, बेटा का चेहरा मतलब देखने से एकदम काला भूत। क्लियर, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। पता लगा, मतलब होता है ना कि उनका मतलब चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी, पापा भी काले थे लेकिन बेटा भी काले है, एक तो काला, दूसरे नंबर से चेहरे से बनावट भाई खतरनाक है। तो ये कौन सा हुआ, सोमैटिक हुआ। लेकिन जननिक विभिन्नताएं का मतलब क्या हुआ, तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये पूर्वजों में पहले से थी, पूर्वजों में पहले से ही उपस्थित थी और वही चीज क्या हुई, आई। देखिए जननिक विभिन्नताओं का मतलब क्या हुआ, ये या तो ये पूर्वजों में ही, पूर्वजों का मतलब जनरेशन हमारे से पहले वाली जनरेशन में प्रेजेंट थी और वहां से क्या आ गई, हमारे भी अंदर आ गई। क्लियर है ना। या किसी जो है म्यूटेशन की वजह से हुआ, म्यूटेशन का मतलब जैसे जलवायु चेंज हुआ, अचानक यार परिवर्तन हो गया, शरीर के आकार में चेंज हो गए, आपके जो है मतलब जो है एक डीएनए लेवल से चेंजनेस आया, वो चीज उसके बच्चों में भी दिखाई दे रहा है ना, ये चीज हुआ। एक प्रकार से इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो पापा मम्मी हैं, उनका जो बेबी है, जो भी बच्चा बॉर्न हुआ, उसको यार गर्मी बहुत लगती, बहुत ज्यादा गर्मी लगती, ठीक। तो एक प्रकार से ये चीज हुआ, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, आपका जर्मिनल वेरिएशन है ना, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। कई सारे ऐसे बच्चे हैं भाई, स्वाभाविक है यार, सब होता ही है ना। अब जैसे जेनिक वेरिएशंस में ये भी आती हैं आपकी हार्मोन्स में ग्रोथ होना। जैसे क्या होता है, कभी होता है किसी बच्चे के अंदर दाढ़ी मूंछ बहुत जल्दी आ जाती है ना, और किसी बच्चों में क्या होती है, बहुत बाद में आती, बहुत बाद में आती। वो मतलब जब 20-21 साल के हो जाते हैं तब भी उनको बराबर दाढ़ी मूंछ नहीं आए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं भाई 17-18 साल पर वो 4-5 बार शेव भी करवा चुके होते हैं। तो ये एक प्रकार से कौन सी, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन ही है, मतलब जर्मिनल वेरिएशन ही। तो वेरिएशंस आपकी दो तरह की होती है, एक होती है काइक सोमेटिक जनरेशंस, है ना, सोमेटिक वेरिएशंस। ये किसकी वजह से होता है, तो ये जो होता है जैसे टेम्परेचर की वजह से हो सकता है ना, आपके मतलब पानी की वजह से हो सकता है, वायु एयर की वजह से हो सकता है, कई सारे रीजन इसका, है ना। और ये चीजें क्या होती हैं, जेनिक वेरिएशंस क्या होती हैं, ये चीजें होती हैं, ये चीज याद रखना, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये ऐसे याद रखो, ये जो होती हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं, ऐसे बस सारी मोमाए खत्म, है ना, इनको ऐसे याद रखो, ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। आनुवंशिक मतलब हेयरडिटरी वेरिएशंस है। ये कौन सी वेरिएशंस हैं, हेयरडिटरी वेरिएशंस हैं। मतलब ये अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में ये होती है। एक तो ये हो गई, और दूसरा ये किस में होती हैं, तो ये होती हैं जर्मिनल, जर्मिनल सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। अब जनन कोशिकाओं का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोशिकाएं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती, जो रिप्रोडक्शन जनन के लिए सहायक होती, उनमें होती। और या तो ये हमारे जनरेशन्स में पहले से उपस्थित, पूर्वज में या तो पहले से रहती थी, या जो है किसी म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होती। लेकिन इसमें ये कैसे होता है, तो ये जो होता है ये वंशागत नहीं होती, इसको ऐसे दिमाग में रख लो, ये जो है ये क्या नहीं होती हैं, वंशागत नहीं हो, मतलब हेयर डिट, वंशागत का मतलब क्या हुआ भाई, इनहेरिट नहीं होती, सॉरी, वंशागत का मतलब हुआ इनहेरिट, ये इनहेरिट नहीं होती हैं, वंशागत नहीं होती। तो होती कैसी हैं, ये जो हैं एटमॉस्फेरिक चेंजनेस की वजह से होता है, जैसे आपके लाइट, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, है ना, वायु, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, न्यूट्रिशन वजह से हो जाती है। जैसे एक बेबी है भाई, खाना वाना नहीं मिल रहा यार,
तो न्यूट्रिशन की वजह से एकदम हो गया, मतलब एकदम पिचक के छुआरा हो गया, है ना। तो न्यूट्रिशन की वजह से होता है ना ये सारी चीजें। क्लियर। तो अब इतना याद रखो, कायिक मतलब ये वंशागत नहीं होती हैं, लेकिन जन्य ये वंशागत होती हैं। क्लियर है ना, इतना समझ में आया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हेरेडिटी आनुवंशिकता ये पार्ट 2 है। इसमें आपने देखा वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स होता है विभिन्नताएं, और ये इसका मतलब होता है डिसिमिलरिटीज, मतलब असमानताएं। जो भी किसी जीव में असमानताएं होती हैं, डिसिमिलरिटी डिफरेंसेस होते हैं, उन्हीं को कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, एक ही स्पीशीज रहती हैं, एक ही स्पीशीज के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो भी लक्षण आते हैं उनके पेरेंट्स से, उनमें क्या होती हैं, असमानताएं पाई जाते हैं। जो भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे से वो अलग अपीयर्स होते हैं, है ना। और इस प्रकार इन डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है, वेरिएशंस कहा जाता है। क्लियर। फिर आपका आपने देखा वेरिएशंस 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सोमेटिक वेरिएशंस, जो कि वंशागत नहीं होती हैं, इनहेरिट नहीं होती हैं, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से होता है, लाइट में, है ना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें क्या होता है, जनिक विभिन्नताएं जो होती हैं, इनको कहा जाता है ब्लास्टोजेनिक जर्मिनल वेरिएशंस। ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल वेरिएशंस। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस ये क्या होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब ऐसी सेल्स में होता है जो कि जनन के लिए, जनन मीन्स जो भी रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में हेल्प करती हैं, जो कि बेबी को बॉर्न करने के लिए जो भी सेल्स आती हैं। जैसे एक तो आपका अस्पम आता है, ओबम आता है ना, अस्पम ओबम, ऐसे कई सारी सेल्स हैं। जो भी सेल्स होती हैं उन सारे जर्मिनल सेल्स में ये होती हैं। और दूसरा नंबर ये होती हैं, कैसे होते हैं, हेरेडिटरी वेरिएशंस होती हैं, मतलब आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। तो आई होप ये आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और अगर समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। सो थैंक यू फॉर दिस।